ने कितना सारा बोध दिया है, उनकी सर्वज्ञता कितनी श्रेष्ठ होगी कि हर सब्जेक्ट में कितना डिटेल। एक अवधि ज्ञान का सब्जेक्ट तो अवधि ज्ञान के सब्जेक्ट में भी कितना डिटेल में। यही समझते समझते हमारे अंदर में उनकी सर्वज्ञता के प्रति श्रद्धा प्रकट होनी चाहिए। ये समझते समझते हमारे अंदर में उनकी सर्वज्ञता के प्रति अहोभाव प्रकट होना चाहिए। जब जब हम इतनी डिटेल में परमात्मा के बोध को समझते हैं, इतने डिटेल में जब हम एक एक सब्जेक्ट को समझते हैं ना, तब समझते समझते हमारे अंदर में भाव होना चाहिए कि बिना लेबोरेटरी, बिना कोई साधन, बिना कोई माइक्रोस्कोप, बिना कोई किसी भी प्रकार की साधन सामग्री, और फिर भी हर सब्जेक्ट में, हर सब्जेक्ट में मेरे परमात्मा का ज्ञान कितना श्रेष्ठ था, कितना उत्तम था। हे प्रभु, आपकी सर्वज्ञता को मेरे वंदन हो। हे प्रभु, आपकी सर्वज्ञता को मेरे वंदन हो। और मेरा ये वंदन मुझे आप जैसी सर्वज्ञता की प्राप्ति कराने का निमित्त बनो, क्योंकि मुझे भी आज नहीं तो कल, मुझे भी आज नहीं तो कल क्या बनना है? मुझे भी आज नहीं तो कल सर्वज्ञ ही बनना है, क्योंकि अज्ञता ही अशांति है, अज्ञता ही कर्मबंध है, और अज्ञता ही पाप का कारण है। जब तक अज्ञता होती है तब तक ही पाप का कारण होता है, और जिस दिन सर्वज्ञता आ जाती है सभी पापों से हम मुक्त हो जाते हैं। जानो प्रियो, हमारा ये सौभाग्य है कि हमें ऐसे सर्वज्ञ परमात्मा का योग हुआ है। हमारा ये सद्भाग्य है इस जन्म में। मैं जब लाखों प्राणियों को देखता हूं ना, लाखों जीवों को देखता हूं ना, तब मेरे अंदर में बार बार मेरे ही पुण्य को थैंक यू कहने का मन होता है। मेरे ही पुण्य को थैंक यू करने का मन होता है कि मैंने पास में कुछ तो अच्छे कर्म किए, और बदौलत उस अच्छे कर्मों के कारण आज मुझे ऐसे सर्वज्ञ परमात्मा का शरण मिला है, जो हर बात में, जो हर सब्जेक्ट में इतनी डिटेल से अपनी सर्वज्ञता सिद्ध करते हैं। बस प्रभु, मैं हर जन्म में, जब तक मैं जन्म लूं तब तक हर जन्म में, मैं तो चाहता हूं कि मैं अजन्मा हो जाऊं, लेकिन फिर भी जब तक मेरा जन्म हो तब तक मुझे आप जैसे वितरागी सर्वज्ञ प्रभु का शरण मिले। मुझे आप जैसे वितरागी सर्वज्ञ परमात्मा का शरण मिले, जो इतना डिटेल में मुझे हर सब्जेक्ट में बोध दे रहे हैं। अब सोचो कि आप लोगों को भी, हम सबको, क्या इस काल में, क्या इस समय में अवधि ज्ञान हो सकता है कि नहीं हो सकता? हेलो, हो सकता है कि नहीं हो सकता? भगवान कहते हैं कि 5वें आरे में भी अवधि ज्ञान हो सकता है। और हम में से बहुत सारे लोग कभी कभी कहते हैं कि फ्लैश की तरह मुझे भविष्य में जो होने वाला होता है ना, वो कभी कभी दिख जाता है। हम में से बहुत सारे लोग कहते हैं कि मुझे है ना, जो बनने वाला था ना, वो सब कुछ मैंने पहले देख लिया, और फिर वैसा ही सब कुछ हो रहा था। उससे किसी भी प्रकार का आश्चर्य पाने की जरूरत नहीं है। भगवान महावीर ने कहा है कि अवधि ज्ञान
इस समय में भी हो सकता है, और जब अवधि ज्ञान इस समय में होता है तो आकर जिस तरह से वो बुझता हुआ दीपक उसकी लाश चिंगारी में जरा सा चिंगारी देकर बुझ जाता है, इसी प्रकार से कई बार हमारे अंदर में भी तथा प्रकार के अवधि ज्ञाना वर्णीय कर्म का क्षोपशम हो जाता है, क्षय हो जाता है, नष्ट हो जाता है, उन पलों के लिए नष्ट हो जाता है, उस क्षण के लिए नष्ट हो जाता है, वो 2-4 सेकंड के लिए नष्ट हो जाता है, और हमारे अंदर में फ्लैश की तरह एक पूरा भविष्य जो बनने वाला होता है ना, वो दिख जाता है। और फिर 2 दिन के बाद, 5 दिन के बाद, 8 दिन के बाद, 10 दिन के बाद कहते हैं मैंने ये सब कुछ देखा था, मैंने ऐसा ही सब कुछ देखा था, मैंने इसी पेड़ के ऊपर स्नेक को चढ़ते हुए देखा था, मैंने यहां पर इसी तरह से वो देखा था। लेकिन आपने देखा था और वो जो हो रहा है ना, उसमें आपको जरा सा भी आश्चर्यचकित होने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस काल में भी एक फ्लैश की तरह, एक किरण की तरह, एक झपकार की तरह क्या हो सकता है, अवधि ज्ञान हो भी सकता है। और यदि आपको इस प्रकार का अवधि ज्ञान होता है तो आप उसे लंबे समय का अवधि ज्ञान भी बना सकते हैं। देखो मैं आपको एक शब्द कह रहा हूं, आप उससे लंबे समय का अवधि ज्ञान बना सकते हैं। अवधि ज्ञान की व्याख्या यह है कि बिना आंख के भी सब कुछ दिखे, बिना कान के भी सब कुछ सुनाई दे, और यहाँ बैठे बैठे दिल्ली में क्या हो रहा है, यहाँ बैठे बैठे मुंबई में क्या हो रहा है, यहाँ बैठे बैठे कोलकाता में क्या हो रहा है, जहां आप हो वहां से पूरे वर्ल्ड में क्या हो रहा है ना, वो आप यहां से बैठे बैठे देख सकते हो। एक अवधि में, एक लिमिट में, अवधि की व्याख्या होती लिमिट, एक लिमिट में पूरे वर्ल्ड को देख सको बिना इंद्रियों की, इस अवधि ज्ञान कहा जाता है। बिना आँख के, बिना कान के, बिना नाक के, बिना जीभ के, बिना किसी प्रकार के इंद्रियों के उपयोग के, एक भी सेंसेस का उपयोग नहीं करने का, फिर भी आपको सब कुछ मालूम हो जाए, इसे अवधि ज्ञान कहा जाता है। और अवधि ज्ञान सम्यक रूप में भी होता है और अवधि ज्ञान मिथ्या रूप में भी होता है। अवधि ज्ञान समकिति को भी होता है और अवधि ज्ञान मिथ्यात्व को भी होता है। जब वो समकिति को होता है तब वह सत्य की दिशा में ले जाता है, और जब वो मिथ्यात्व को होता है तब वो असत्य की दिशा में ले जाता है। लेकिन जिसे अपरिवाही अवधि ज्ञान हो जाता है ना, अप्रतिपाती अवधि ज्ञान हो जाता है ना, उसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि वह अवधि ज्ञान धीरे धीरे केवल ज्ञान में कन्वर्ट हो जाता है। वही अवधि ज्ञान केवल ज्ञान में कन्वर्ट हो जाता है, और इसलिए कहा जाता है कि अवधि ज्ञान केवल ज्ञान की सीढ़ी है। क्या कहा जाता है? अवधि ज्ञान केवल ज्ञान की सीढ़ी हो सकती है। और मुझे इस सब्जेक्ट में आपको इतना डिटेल में ले जाना है, एक छोटी सी स्टोरी के बारे में बताना है। आज से 2500 साल पहले एक जबरदस्त युद्ध हो रहा था मगध में, एक जबरदस्त युद्ध हो रहा था, और वो युद्ध हो रहा था एक हाथी के कारण। देखो हाथी है ना, हमारी संस्कृति के साथ, एलिफेंट हमारी संस्कृति के साथ बहुत सालों से, बहुत युगों से जुड़ा हुआ है, और युगों से लोगों के मन में हस्ती रत्न के प्रति, हाथी के प्रति एक अलग ही प्रकार का अहोभाव होता है, अलग ही प्रकार का रिस्पेक्ट होता है, अलग ही प्रकार की फीलिंग्स होती है। उसको देखकर एक अलग ही प्रकार की पॉजिटिविटी लोग फील करते हैं। दूसरे प्राणियों को देखकर जिस प्रकार की पॉजिटिविटी फील नहीं होती ना, इतनी पॉजिटिविटी ये हस्ती रत्न को देखकर होती। और इसलिए जो तीर्थंकरों की माता को भी जब सपने आते हैं, उसमें एक सपना होता है किसका? हस्ती रत्न का। और ऐसा ही एक दिव्य हस्ती खेल रहा था, खिला रहा था और सबको खिला रहा था, और वो था मगध देश के राजा कुणी के 2 छोटे भाई। कौन? एक का नाम था हल और दूसरे का नाम था विहल। और देवताई वरदान जैसा ये हस्ती रत्न इतना श्रेष्ठ था, इतना सुंदर था, उसकी अनेक सुंड थी और अनेक प्रकार से वह इतना समझदार था
क्योंकि उस हस्ती रत्न के पास क्या था? सिर्फ आंखें ही नहीं थी, उसके पास अवधि ज्ञान था। इसलिए अवधि ज्ञान सिर्फ मनुष्य को होता है ऐसा नहीं है, ये अवधि ज्ञान तो तिर्यंस को भी होता है। ये हस्ती रत्न किस प्रकार से उस राजा के दो छोटे भाई और उसकी वाइफ के साथ नृत्य करता था, खेलता था, उसके साथ में ही रहता था। और ये देखकर किसी के पास जब कुछ श्रेष्ठता आती है ना, किसी के पास जब कोई श्रेष्ठता आती है ना, तब कई लोग इसे सहन कर पाते हैं और कई लोग इसे सहन नहीं कर पाते हैं। वह राजा, उसके दो भाई जब ये हाथी के साथ खेल रहे थे, दूर से जो मेन राजा था ना, उसकी रानी ने कहा कि देखो ये हाथी मुझे चाहिए। राजा तुम हो, लेकिन राजा के सुख को तो वो तुम्हारे भाई और मेरी दिरानी भुगत रही है। अपने सुख को नहीं, अपने दुख को नहीं, लोग दूसरे के सुख को ही देखते रहते हैं। दूर से रानी ने राजा से कहा कि मुझे ये हाथी चाहिए, क्योंकि ये हाथी अवधि ज्ञानी था। और अवधि ज्ञानी इस हाथी को पाने के लिए जब राजा ने अपने दो छोटे भाई को कहा कि मुझे ये हाथी चाहिए, पिताजी ने भले ही ये हाथी आपको अर्पण किया हो, लेकिन अब मुझे ये हाथी चाहिए। और दोनों भाई ने कहा कि आपको राज दिया गया और हमको हाथी दिया गया है, आपको इतना बड़ा राज्य दिया गया और हमको हाथी दिया गया, हमने कभी राज्य नहीं मांगा, हमारे पास से हाथी मांग रहे हो। राजा ने कहा कि हाँ मुझे हाथी चाहिए। और अब जब सत्ता कुछ मांगती है ना, तो फिर क्या होता है? सत्ता सब कुछ मांगती है तब संघर्ष हो जाता है। और ऐसा ही संघर्ष स्टार्ट होने वाला था। दोनों ही भाई ने रातों रात ही उस नगर को छोड़कर अपने नाना राजा चेड़ा के यहां पर राजा चेड़ा के यहां पर आश्रय ले लिया। और राजा चेड़ा को कहा कि हमारा बड़ा भाई हमें मारकर, हमारा सब कुछ छीन कर रहना चाहता है, हमें आश्रय दे दो। और वो समय था, राजा चेड़ा एकदम भगवान महावीर के उपासक थे, लेकिन क्षत्रिय धर्म को अपनाने वाले थे। और क्षत्रियों का धर्म होता है, अपने आश्रय पर कोई आता है, अपने आश्रय लेने के लिए कोई आता है, तो वो मर के भी उसकी रक्षा करता है। और ऐसा ही हुआ। जब महाराज कुणिक को समाचार मिला, जब महाराज कुणिक को समाचार मिला भाई चला गया है हाथी को लेकर, ऐसा कहा जाता है उसने युद्ध का ऐलान कर दिया। राजा चेड़ा को कह दिया, या तुम वो हार और हाथी हमें दे दो या युद्ध करने के लिए तैयार रहो। और चेड़ा राजा ने कह दिया कि मेरे आश्रय पे आए हैं, मैं उसकी सुरक्षा करूंगा, मैं उन्हें वापस नहीं लौटाऊंगा। और कहा जाता है उस जमाने में आज से 2500 साल पहले जबरदस्त युद्ध हुआ। और उस युद्ध में 2, 5, 10 हजार मनुष्य नहीं, लाखों लाखों मनुष्य की मृत्यु हो गई। और युद्ध के मैदान में से एक बार उसी हाथी के ऊपर बैठे हुए वो दोनों भाई, और जब एक बहुत बड़ा खड्डा था जिसके अंदर में आग रखी हुई थी, और उस षड्यंत्र के कारण हाथी उसमें गिरने वाला था और हाथी सहित राजा भी मृत्यु पाने वाला था। लेकिन जैसे ही मार्ग में वो खड्डा आया, कितना ही बताने पर, कितना ही प्रेरित करने पर वो हाथी उस गड्ढे की ओर नहीं जा रहा था। और पीछे मार 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 करते हुए शत्रु सेना आ रही थी। आपने शायद स्टोरी नहीं सुनी होगी। ऐसा हुआ
कि उस गड्ढे को, जिसको ऊपर से एकदम लग रहा था कि मार्ग है, लेकिन अंदर में गड्ढा था, वो दिख रहा था किसको? हाथी को। क्योंकि हाथी के पास क्या था? उस हाथी के पास अवधि ज्ञान था। और अवधि ज्ञान से, जो आंखों से नहीं दिखता, वो सब कुछ अवधि ज्ञान से दिखता है। और उसने देख लिया कि गड्ढा है, यदि मैं जाऊंगा तो गड्ढे में गिर जाऊंगा, मैं तो गिरूंगा लेकिन मेरा स्वामी मर जाएगा। ऐसी स्वामी भक्ति होती है उस हस्ती के अंदर में, उस हाथी के अंदर में, उस एनिमल के अंदर में। अपने स्वामी के प्रति, अपने मालिक के प्रति, अपने सेठ के प्रति, अपने गुरु के प्रति, अपने परमात्मा के प्रति, जिसकी आश्रय में हूं, मैं उसे कभी भी चिट नहीं कर सकता, मैं उसे भी कभी दगा नहीं दे सकता, मैं उसके साथ में कभी कुछ गलत नहीं कर सकता, मैं कभी उसके साथ में दुर्व्यवहार नहीं कर सकता। और ऐसा कहा जाता है कि जब उस हाथी को बहुत मारा फिर भी नहीं जा रहा था, आगे नहीं बढ़ रहा था, तब बैठे हुए राजा ने उपालंब दे दिया। जिस हाथी के लिए हम इतना लड़े, ये हाथी के हमें मरवा देगा। पीछे सेना आ रही है, हम अकेले हैं, मर जाएंगे, ये हाथी मरवा देगा, ये बहुत खराब हाथी है। और देखो, मारने पर भी वो एक पैर आगे नहीं रखने वाला हाथी, जैसे ये उपालंब सुनता है ना, जैसे ये उसके प्रति दुर्भाव को सुनता है ना, उसे सहन नहीं होता है। कहा जाता है कि वो अवधि ज्ञानी हाथी अपनी पीठ को इस प्रकार से हिलाता है कि अपना स्वामी दूर जाके गिर जाए। और जैसे ही उसके ऊपर पीठ पर बैठे हुए राजा दूर जाके गिर गए, हाथी ने फास्ट अपने आप को आगे चलाया, और जो गड्ढा था, जो ऊपर से तो लगता था कि एकदम मार गए, जैसा ही पैर रखा, वो अंदर बड़ी आग के अंदर चला गया। और जैसे ही आग के अंदर वो गया, जल के मृत्यु शरण प्राप्त हो गया। एक और सेना आ रही थी, एक और वो दोनों देखते ही रहेंगे कि ये हाथी क्यों आगे नहीं बढ़ रहा था। जो हम नहीं समझ पा रहे थे, वो ये हाथी समझ रहा था। क्योंकि हाथी के पास क्या था? क्योंकि हाथी के पास अवधि ज्ञान था। भगवान ने कहा मति ज्ञान और सुत ज्ञान सबके पास होता है, लेकिन अवधि ज्ञान किसी श्रेष्ठ व्यक्तित्व के पास होता है, किसी स्पेशल पर्सन के पास हो सकता है। और इसीलिए मुझे आपको यह कहना है, अवधि ज्ञान साधना से भी प्रकट होता है, और अवधि ज्ञान भव के कारण भी प्रकट होता है। अवधि ज्ञान कभी कभी इस प्रकार की पुण्य स्थितियों के कारण भी प्रकट हो सकता है, और अवधि ज्ञान कभी कभी आराधना और साधना से भी प्रकट होता है। लेकिन जब अवधि ज्ञान प्रकट होता है तो हम बहुत सारे प्रॉब्लम से बच भी सकते, क्योंकि हमको प्रॉब्लम सामने दिखने लगता है। और जब प्रॉब्लम सामने दिखने लगता है तो हम बहुत सारे प्रॉब्लम से बच भी सकते हैं। और यदि हम सम्यक रूप से न लें तो वही अवधि ज्ञान हमारे लिए नुकसानकारक भी हो सकता है, लाभदायक भी होता है, नुकसानदायक भी हो सकता है। लेकिन भगवान ने कहा ज्ञान के पहले स्थिरता बहुत जरूरी है। ज्ञानी बनने से पहले स्थिर होना बहुत जरूरी है, शांत होना बहुत जरूरी है, संभाव में आना बहुत जरूरी है। और यदि हम संभाव में आते हैं तो ज्ञान स्थिर होता है, और यदि हम संभाव में नहीं आते तो ज्ञान अस्थिर होता है। याद रखना मेरे इस वाक्य को, यदि हम स्थिर होते हैं तो ज्ञान स्थिर होता है, हम संभाव में होते हैं तो ज्ञान स्थिर होता है। और यदि हमारे अंदर में चंचलता होती है ना, आपको नहीं मालूम, मैं आपको आज एक ऐसा सीक्रेट कहने आ रहा हूं। जिस व्यक्ति के अंदर में हास्य मोहनी कर्म का उदय ज्यादा होता है, उसका ज्ञान मंद हो जाता है। भगवान ने कहा स्माइलिंग फेस नो प्रॉब्लम, सौम्यता नो प्रॉब्लम, स्मित नो प्रॉब्लम, लेकिन हास्य, बहुत जोर जोर से हंसना,
भगवान ने कहा जो जोर जोर से हंसने का जिसका नेचर होता है ना, उसकी याद शक्ति मंद हो जाती है। किसी ने कभी सोचा नहीं होगा, आपने कभी सुना नहीं होगा, ये है भगवान महावीर का सीक्रेट। स्माइलिंग फेस से रहना, स्मित सबर रहना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब हम किसकी मस्करी करते हैं, ठाका लगाते हैं, जोर जोर से हंसते हैं, तो भगवान ने कहा कि आपका ज्ञान अज्ञान में पलट सकता है। और ऐसा ही हुआ। किसी एक मुनि को साधना के कारण, किसी एक मुनि को साधना के कारण अवधि ज्ञान प्रकट हो गया। फिर क्या हुआ? जैसे ही अवधि ज्ञान प्रकट हुआ तो उसे सब कुछ दिखने लगा, उससे आसपास का सब कुछ दिखने लगा, उसके पूरी नगरी में क्या हो रहा है वो दिखने लगा, उसके पूरे प्रदेश में क्या हो रहा है वो दिखने लगा। उसने जरा सा उपयोग और जोर से लगाया तो उससे आकाश दिखने लगा, आकाश की हर वस्तु दिखने लगी, और आकाश के ऊपर ज्योतिष देवों के विमान दिखने लगे, और ज्योतिषी के ऊपर उसे वैमानिक देव भी दिखने लगे, और वैमानिक देवों की पूरी लब्धि, पूरी शक्ति, पूरे घर, उसके भवन, उसके विमान सब कुछ दिखने लगे, नरक के नार के दिखने लगे। और इस तरह से देखते देखते अचानक उसने देखा कि पहले देवलोक का इंद्र शक्रेंद्र, और उस शक्रेंद्र की जो देवी थी, उस देवी ने इंद्र को कहा कि शायद अगले जन्म में यदि आप कोई एनिमल हो जाओ, यदि आप हॉर्स हो जाओ तब कैसे चलोगे, और यदि मैं आपका मालिक हो जाऊं तो हम कैसे चलेंगे। चलो ट्राई करते हैं। आपको क्या बनना है? आपको घोड़ा बनना है, और मैं आपके ऊपर बैठकर सवारी करूंगी। हेलो, अवधि ज्ञान में उस साधु ने देखा, क्या देखा कि इंद्र जैसा इंद्र घोड़ा बना हुआ है, हजारों हजारों देव, लाखों लाखों देव जिसके अधीन थे, जो पूरी पृथ्वी का मालिक था, वो घोड़ा बना हुआ है, और ऊपर में इंद्राणी बैठी हुई है, और इंद्राणी उसको चला भी रही है, और चलाते चलाते वो स्लो चल रहा है तो उसको चाबुक भी मार रही है। इसको देखकर उस मुनि को इतना हास्य आया, इतना हास्य आया, इतना जोर से उसको स्माइल आ गया कि हंसते 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 उसका अवधि ज्ञान ही चला गया। भगवान महावीर ने कहा, हास्य ज्ञान को मंद करने का कारण है। हास्य ज्ञान को मंद करने का कारण है, और इसीलिए ज्ञानी कभी जोर से हंसता नहीं है, और जोर से हंसता है उसका ज्ञान कभी टिकता नहीं है। देवानुप्रियो, अवधि ज्ञान के सब्जेक्ट में बहुत डिटेल से नंदी सूत्र में आता है, अनुयोग द्वार सूत्र में आता है, तत्वार्थ सूत्र में आता है, भगवती सूत्र में आता है। कई सारे शास्त्रों में अवधि ज्ञान का वर्णन आता है। मुझे ये सब्जेक्ट आपको सिर्फ इसलिए समझाना है कि जब भी कभी आपके अंदर में कुछ फ्लैश हो जाए, कुछ एकदम चमक आ जाए, कुछ एक झपकार हो जाए, कुछ आपको दिख जाए, और फिर जब ऐसा ही कुछ हो ना, तो आपको कभी आश्चर्य में नहीं आना है कि ऐसा क्यों हुआ। आपको समझ जाना है भगवान के ज्ञान से कि शायद अवधि ज्ञान का एक क्षण आ गया था, अवधि ज्ञान का एक पल आ गया था, और ऐसा हो भी सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता। ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता। कई लोग उसी कल्पना में रहते, फिर इतना डरते। ऐसा मैंने देखा था कि वो बस गिर रही थी, और बस में बैठी थी, और मैं भी गिर रही थी, और फिर नाले के अंदर में जा रही थी, बह रही थी। हो सकता है कि आपके अंदर में पास्ट में बनी हुई घटना भी फ्लैश हो रही हो, और हो सकता है कि भविष्य में होने वाली घटना भी फ्लैश हो सकती। भगवान ने कहा कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों का ही अवधि ज्ञान हो सकता है। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों का ही अवधि ज्ञान हो सकता है, और इसीलिए अवधि ज्ञान
भय का कारण नहीं होना चाहिए। अवधि ज्ञान सम्यक ज्ञान का कारण होना चाहिए। और यदि कोई आपको भी इस तरह से बता देना कि मैंने ऐसे ऐसे देखा, मैंने ऐसे ऐसे हुआ, तो आपको उसके प्रति कोई ज़्यादा अहोभाव लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान ने कहा है मति, श्रुत, अवधि, मनोप्रिय और केवल ज्ञान के 5 प्रकार हैं। ज्ञान के 5 प्रकार हैं, तो उसी में से किसी एक ज्ञान का प्रकट हुआ है, प्रकटीकरण हुआ है। इसलिए कभी कभी क्या होता है, ऐसा कोई स्पेशल ज्ञानी मिल जाता है ना, तो हम उसको पूजा करने लगते हैं, हम उसकी प्रतिष्ठा करने लगते हैं, हम कहते हैं उसको कितना। देखिए ये ज्ञान का सब्जेक्ट है। याद रखना, ज्ञान से व्यक्ति पूजनीय नहीं होता, आचरण से व्यक्ति पूजनीय होता है। बरोबर इस वाक्य को, क्योंकि क्या होता है कई बार ऐसे कोई ज्ञानी, कोई ज्योतिषी, कोई स्पेशल ऐसा किसी को ज्ञान हो जाता है, लोग उसकी पूजा करने लगते हैं। लेकिन याद रखना, ज्ञान पूजनीय नहीं होता, आचरण पूजनीय होता है। ज्ञानी पूजनीय नहीं होता, आत्मा को विशुद्ध करने वाला पूजनीय होता है। कोई पूछे कि आज के सब्जेक्ट से क्या समझना है, तो आपको सिर्फ इतना ही कहना है, आपको सिर्फ इतना ही समझना है। भगवान ने कहा आश्चर्य और आघात दोनों ही अल्प ज्ञान का कारण है। अल्प ज्ञानी ही आश्चर्य में आता है और अल्प ज्ञानी ही आघात में आता है। किसी के अवधि ज्ञान को देखकर हमें आश्चर्य में नहीं आना है, और खुद के अवधि ज्ञान में कुछ ऐसा रॉन्ग देख लो तो हमें कभी आघात में नहीं आना है, क्योंकि आश्चर्य और आघात दोनों ही मोहनी कर्म है। आश्चर्य और आघात दोनों ही मोहनी कर्म है। महावीर को कभी कोई आश्चर्य नहीं होता और महावीर को कभी कोई आघात नहीं लगता। ज्ञानी को कोई आश्चर्य नहीं होता और ज्ञानी को कोई आघात नहीं होता। अज्ञानी ही आश्चर्य में आते, अच्छा ऐसा हो गया। अज्ञानी को आश्चर्य होता है, ज्ञानी को आश्चर्य कभी नहीं होता, क्योंकि ज्ञानी तो सब कुछ देखता ही है, ज्ञानी तो सब कुछ समझता ही है। मोबाइल का आविष्कार होता है ना, तो हाँ मैं यहाँ से वहाँ बात कर सकता हूँ, लेकिन जो ज्ञानी उसे मालूम है कि महावीर भी बात करते थे। तो ज्ञानी को कोई आश्चर्य नहीं होता, अज्ञानी को आश्चर्य होता है। और कभी कभी हम आश्चर्य को अहोभाव में पलट देते हैं और फिर उस व्यक्ति की पूजा करने लगते हैं। लेकिन भगवान ने कहा आश्चर्य और आघात दोनों ही अल्प ज्ञान का कारण है। बस अवधि ज्ञान की सब्जेक्ट को समझकर न हम आश्चर्य में आए और न ही हम कभी आघात में आए, न कभी हम आश्चर्य में आ जाए और नहीं कभी हम आघात में आए। हम तो संभाव में रहे। और भगवान ने कहा संभाव ही साधक का प्रमाण है, संभाव ही साधक दशा का दर्शन है, संभाव ही साधक दशा का सर्टिफिकेट है। बस हम सब इस ज्ञान के सब्जेक्ट को समझते समझते अपने संभाव को प्रकट करें। यही आज के दिन मंगल कामना।